हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 13वां वीडियो है और इससे पहले के 12 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का प्रश्न इस प्रकार से है। M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो गुटके चित्रानुसार एक भारहीन अवितान्य डोरी से बांधकर रखे गए हैं। यदि मेज तथा गुटके के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक μs हो तथा घिरनी घर्षण रहित हो तो द्रव्यमान M1 के नीचे की ओर त्वरित होने के लिए आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन M2, ऑप्शन बी है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन μs M2g, ऑप्शन सी है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन μs M2 और ऑप्शन डी है M1 मस्ट बी इक्वल टू μs M2। तो सही उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह के सवालों को हल करने के लिए पूरे निकाय में जो भी वस्तुएं हैं उन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं इस पर ध्यान देते हैं। तो सब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो द्रव्यमान हैं, दो ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक M1 है जो कि मेज के किनारे लगी घिरनी से लटक रहे रस्सी पर बांधा गया है और रस्सी के दूसरे सिरे पर ब्लॉक M2 है जो कि मेज की सतह पर रखा हुआ है। और ये बताया गया है कि मेज की सतह और इस ब्लॉक के बीच का जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वह μs के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग M1 पर आते हैं। तो M1 पर सबसे पहले जो बल लगेगा वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और ये M1 और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा और इसे वस्तु का भार भी कहते हैं। तो ये M1 का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा। अब चूंकि यह इस डोरी पर लटक रहा है तो अपने भार के बराबर बल डोरी पर आरोपित करेगा, तो डोरी भी प्रतिक्रिया स्वरूप इस पर तनाव बल आरोपित करेगी और ये हम इसे T से प्रदर्शित कर देते हैं। अब यहाँ मेज पर रखे ब्लॉक पर आते हैं। मेज पर रखे ब्लॉक पर डोरी का तनाव बल T लगेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डोरी जिन ब्लॉक्स के बीच में बंधा होता है उन सभी पर समान तनाव बल आरोपित करता है। तो यदि ये डोरी M1 पर तनाव बल T आरोपित कर रहा है तो M2 पर भी तनाव बल T ही आरोपित करेगा और दोनों के परिमाण एक दूसरे के बराबर होंगे और दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। हालांकि आप कह सकते हैं कि यहाँ दिशा एक दूसरे के विपरीत ना होकर 90 डिग्री है, लेकिन डोरी की ये विशेषता होती है कि वो बल को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करती है और डोरी यहाँ से मुड़ी हुई है तो T की दिशा यहाँ पर अपोजिट हो जाती है। वैसे ही इसको भी यहाँ स्थानांतरित करेंगे तो इस T की दिशा यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी इस T के। तो यहाँ पर M2 पर तनाव बल T लग रहा है। इसके अलावा इस पर कार्य करने वाला बल है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और ये M2g के बराबर होगा। अब ये ब्लॉक पूरा इस मेज की सतह पर रखा है तो अपने भार के बराबर बल मेज की सतह पर आरोपित करेगा। तो इस पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मेज की सतह द्वारा प्रतिक्रिया बल आरोपित किया जाएगा जिसे सतह की प्रतिक्रिया बल या रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस भी कहा जाता है। और रिएक्शन फोर्स हमेशा सतह के लंबवत दिशा में काम करता है। तो इस प्रकार से ऊपर की ओर इस पर सतह की प्रतिक्रिया बल कार्य करेगी, नीचे की ओर इस पर इसका भार या गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। चूँकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं हो रही है और ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है तो ऊपर की ओर लगने वाली सतह की प्रतिक्रिया बल नीचे की ओर लगने वाले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के बराबर होगा। मतलब R का परिमाण M2g के बराबर होगा। तो ये संबंध हमको मिल जाता है। अब यदि ये पूरा निकाय कहा जा रहा है कि दाहिनी ओर त्वरित हो रही है, तो दाहिनी ओर त्वरित हो रही है यदि, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस तरफ लगने वाला बल अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले बल से अधिक होगा। अब इस डायरेक्शन में चूँकि मेज की सतह और इस ब्लॉक के बीच घर्षण गुणांक μs है तो इस दिशा में स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान Fs होगा। और स्थैतिक घर्षण के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान R के समानुपाती होता है और स्थैतिक घर्षण गुणांक और R के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर R इज इक्वल टू पहले ही हम लोग देख चुके हैं M2g के बराबर होता है, तो यहाँ R का मान रख देते हैं तो μs ये हो जाएगा M2g। तो ये है स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। अब यहाँ पर M1 M2 को अलग अलग ना मानकर हम एक ही निकाय मान लेते हैं जिसको ये डोरी जोड़ रही है। तो इस निकाय पर लगने वाले बाह्य बल पहला होगा M1g और दूसरा बाह्य बल होगा
ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो इस दिशा में नेट बल 0 हो जाएगा। और डोरी का तनाव बल जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, इन दोनों निकायों को मिलाकर बनने, इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाकर बनने वाले निकाय का बाह्य बल ना होकर आंतरिक बल होता है और ये दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने का काम करता है। और डोरी के तनाव के कारण इस निकाय पर M1 और M2 को मिलाकर बनने वाले निकाय पर लगने वाला नेट बल 0 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर और अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जो नेट बाह्य बल लग रहा है उसको हमको निकालना है। तो दो बाह्य बल लग रहे हैं, पहला डोरी के इस सिरे पर M1G और डोरी के दूसरे सिरे पर ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। तो डोरी इस दिशा में तभी त्वरित होगी जब M1G का मान Fs से अधिक होगा। तो यहाँ पर हमको शर्त मिल जाता है कि ये निकाय दाहिनी ओर त्वरित होगी यदि इस ब्लॉक पर नीचे की ओर काम करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल M1G डोरी पर विपरीत दिशा में कार्य करने वाले स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से अधिक हो। तो M1G का मान अधिक होना चाहिए Fs से। M1 और M2 को मिलाकर बनने वाले निकाय में इस दिशा में जो बल कार्य कर रहा है इस दिशा में कार्य करने वाले बल से अधिक होगा, तभी ये निकाय दाहिनी ओर त्वरित होगा। तो ये हो जाएगा M1G मस्ट बी ग्रेटर देन, यहाँ से हम Fs का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा μs M2G और G से G कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाता है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन μs M2। अब इन चारों ऑप्शंस में से देख सकते हैं ये वाला C ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। थैंक यू।